पाकिस्तान में जो लोग हैं वो महंगाई से बहुत बुरे तरीके से अफेक्ट हो रहे थे और पिछले जो 2 साल और अभी भी लोगों की ज़िंदगी काफ़ी मुश्किल हो चुकी है महंगाई की वजह से और उसके साथ जो बढ़ते हुए हुकूमत के टैक्सेस थे जिसने महंगाई में भी कंट्रीब्यूट किया। तो इन दो फैक्टर्स की वजह से लोगों की डे टू डे जो उनकी स्पेंडिंग पैटर्न्स थे उसमें बहुत ज़्यादा तब्दीली आई। लोगों को अपने जो अखराजात थे कुछ ऐसी चीज़ों के ऊपर उनको कम करना पड़े जहाँ पे वो कंप्रोमाइज़ कर सकते थे और वो अखराजात उनके डाइवर्ट हो गए फूड की तरफ और जगहों, क्योंकि इतनी ज़्यादा महंगाई होने की वजह से चीज़ें उनकी रीच से बाहर हो रही थी। आपने देखा कि तकरीबन 1.5-2 साल पहले महंगाई जो थी पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट लेवल पे पहुंच गई, तकरीबन 39% के ऊपर वो रेट चला गया था जो पाकिस्तान की तारीख का कहा जाता है कि हाईएस्ट रेट था। अब आपने देखा होगा पिछले चंद माह से महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है वो कम हो रही है। अब सवाल पहले तो आपको ये खबर बता दें, वो आपने पढ़ भी ली होगी कि इस वक्त जो नंबर आया है नवंबर का महंगाई का वो 4.9% है महंगाई बढ़ने की रफ्तार। तो ये जो है तकरीबन 6 साल की कम से कम रफ्तार है महंगाई बढ़ने की। इसका मतलब ये है कि जहां से तकरीबन उससे भी बल्कि पहले अराउंड दैट टाइम जब इमरान खान साहब वजीर आजम बने थे तो उससे पहले जो महंगाई का लेवल था उस लेवल पे बढ़ने की रफ्तार जो है महंगाई बढ़ने की रफ्तार उस लेवल पे चली गई है। अब लोगों का यहाँ पे सवाल ये खड़ा होता है कि जी आपने तो ये खबर कर दी कि महंगाई बढ़ने की जो रफ्तार है वो तो 4.9% और 6 साल तारीख की कम से कम रफ्तार है ये। तो हमने जब मार्केट में गए तो पिछले साल जो पेट्रोल की कीमतें थी वो इतनी थी, आज पेट्रोल की कीमतें ये हैं, जो चिकन है उसका रेट आज इतना है, जो पिछले साल था वो इससे कम था, सब्जियों के भी यही मामला था और बाकी चीज़ों की भी। यहाँ पे एक चीज़ क्लैरिफाई करना बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोगों को इस बात का पता भी है, वो ये कि ये 5% जो महंगाई बढ़ने की रफ्तार का मतलब ये है कि जो चीज़ों की जो कीमतें हैं वो 5% से मज़ीद बढ़ी हैं। पिछले साल ये जो चीज़ों की कीमतें बढ़ रही थी ये 30% या 35% या 40% की रफ्तार से बढ़ रही थी। अभी भी जो चीज़ आप मार्केट में खरीदने जाते हैं वो आपको पहले से महंगी मिलेगी, पिछले साल के मुकाबले में भी महंगी मिलेगी, लेकिन वो जो पिछले साल आपने जब वो खरीदी थी उससे पिछले साल के मुकाबले में अगर 100 रुपए की चीज़ है तो आपको 140 रुपए में मिलेगी। 40% महंगाई थी। तो अब वही चीज़ अगर आपको फॉर एग्जांपल अगर आपको मिलती है वो 150 रुपए की, तो अभी भी उसके जो बढ़ने की कीमत है वो 140 रुपए से जो 150 रुपए का जो उसका सफर है, जो 10 रुपए इजाफा है उसके हवाले से देखा जाएगा वो 4 या 5% उसमें इजाफा हो। तो ये एक बुनियादी चीज़ है जिसको लोगों को समझने की जरूरत है। ज़्यादातर लोगों को पता है लेकिन कुछ लोग इस चीज़ को इग्नोर कर देते हैं। अब ये इस पे दूसरा सवाल ये कि अगर ये रफ्तार कम हो गई है बढ़ने की महंगाई तो क्या इससे लोगों को के लिए कुछ आसानियां पैदा होंगी, क्या हुकूमत के लिए कुछ आसानियां पैदा होंगी? डेफिनेटली जी, जहाँ पे हमें समझ नहीं आ रही थी कि सुबह क्या कीमत होगी शाम को क्या कीमत होगी, अब कम से कम उसमें एक स्टेबिलिटी प्राइसेस के अंदर आ रही है। बहुत अनयूजुअल उसमें जो है वो इंक्रीज नहीं हो रहा। एक तो इसके अंदर ये है कि लोगों को उस लिहाज से एक प्रिडिक्टेबिलिटी का एलिमेंट आ रहा है कि एक विद इन रेंज उसकी जो इन्फ्लेशन रेट है वो आ रहा है। हुकूमत का जो हदफ है इस साल का महंगाई बढ़ने की रफ्तार का वो 12% है। अगर 12% का हदफ है, नवंबर में उनका जो महंगाई बढ़ने की रफ्तार है वो तकरीबन 5% है और एवरेज 8% से भी कम रेट है पहले 5 माह का। तो इसका मतलब हुकूमत ये वाला हदफ जो है वो हासिल कर सकेगी इस साल, विच विल बी अ गुड थिंग फॉर द कंज्यूमर्स। हुकूमत को इसका ये फायदा होगा कि उसने जो कर्जे लिए हुए हैं उसके ऊपर वो जो सूद देती है हुकूमत तो नहीं देती, हमसे हम जो खासतौर पर जो सैलरी क्लास हम लोगों से पैसे लेके ये सूद वापस किया जाता है। तो उसमें उनके लिए जो रकम सूद वापस करने के लिए उनको चाहिए उसमें कमी होगी। उसकी वजह यह है कि जब महंगाई बढ़ने की रफ्तार कम होती है तो फिर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान जो एक शरह सूद डिटरमिन करता है बैंकों के ऊपर कर्ज लेने और देने के लिए, तो वो जो शरह सूद है उसकी वो कम कर देता है। जैसे माली साल के आगाज में ये जो इंटरेस्ट रेट था वो 22% था, वो अब 15% हो गया है। अगली मीटिंग जो स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की वो हो रही है 16 दिसंबर को। तो एक एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर आपका एनुअल इन्फ्लेशन रेट 5% है और एवरेज रेट 8% से भी कम है तो ये जो 15% का रेट है ये कम से कम 12 या 13% के पास आना चाहिए। तो जब इंटरेस्ट रेट कम होगा तो गवर्नमेंट की डेट सर्विसिंग कॉस्ट भी कम होगी और टैक्स पेयर्स के ऊपर कम बोझ पड़ेगा। अब ये इसमें जो कमी हो रही है इसकी वजूहात क्या है? इसके 2-3 बड़े फैक्टर हैं जो महंगाई बढ़ने की रफ्तार में जो कमी है। पहला उसका फैक्टर ये है कि चूंकि पिछले साल महंगाई बहुत ज्यादा थी, उसकी जो इन्फ्लेशन रेट था बहुत ज्यादा था, कम रेट है तो हाई बेस के मुकाबले में जब आपकी कीमत बढ़ रही है तो वो ऑटोमेटिकली उसका इंक्रीज का रेट कम हो जाता है। एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर ये है कि ये जो कमी आई है रफ्तार में, इसकी जो कीमत है वो पाकिस्तान के किसानों ने अदा की है।
और वो ये कि कमोडिटी जो है बहुत सारी, जैसे गंदम है, चावल है, गन्ना है, मुख्तलिफ कमोडिटीज़ की हुकूमत कीमतें मुकर्रर करती थी, जिसमें बेसिकली जो गंदम की कीमत थी वो पिछले 2 साल पहले कोई बहुत ज़्यादा एबनॉर्मली फेडरल गवर्नमेंट ने इसको इंक्रीज़ किया फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहने के ऊपर, और फार्मर्स ने उसका और फ़ायदा उठाया। जो ऑफिशियल रेट था 3,900 रुपये फी मंथ था, और उन्होंने 5,500 रुपये तक फी मंथ गंदम बेची और बहुत ज़्यादा मुनाफा कमाया। अब जब लोगों ने तो 5,500 रुपये फी मंथ के ऊपर गंदम खरीदी, ऑफिशियल रेट 3900 था, फिर ये फैसला हुआ IMF के कहने के ऊपर अब गंदम का रेट ही मुकर्रर नहीं होगा। तो जब गंदम का कोई रेट नहीं मुकर्रर हुआ तो आड़ती ने और जो फ्लोर मिल्स हैं उन्होंने जब गंदम खरीदी वो 2,600 2,800 रुपये फी मंथ के ऊपर खरीदी। तो उस पिछले साल के मुकाबले में ये वो चीज़ है, गंदम, आटा, गंदम से बनने वाली और चीज़ें जैसे आपकी ब्रेड है और चीज़ें हैं, उसकी जो कीमतें वो वाकई कम हुई हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप मार्केट में ब्रेड लेने जाएं तो पहले अगर ब्रेड 120 रुपए की थी तो शायद अब आपको 100 या 110 रुपए पे किसी जगह पे मिलती है। तो ये है रियल कमी, जहां पे कीमत उसकी पिछले साल के मुकाबले में भी कमी। अगर यही जो ब्रेड है पहले 120 की मिलती थी और 130 रुपए की अब मिलती तो उसके बढ़ने की रफ्तार कम थी, बट अब एक्चुअल उसमें कमी आई है। वो 120 रुपए की बजाय 110 या कहीं पे 100 रुपए में भी मिल रही है। तो ये एक तो ये फैक्टर है। दूसरा, इसके अंदर ओवरऑल जो पिछले 2-3 माह में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें या स्टेबल रही हैं या उसमें कमी आई है, एक्सेप्ट अभी दिसंबर में हुकूमत ने उसमें तकरीबन 3 रुपए फी लीटर का इजाफा किया है। तो ये वो फैक्टर्स हैं। फिर आलमी मंडी में जो कीमतें हैं वो स्टेबल रही हैं, उसकी आपकी क्रूड ऑयल की और बाकी कमोडिटीज की। तो ये सारे फैक्टर्स मिलके महंगाई में कमी के उसके वो फैक्टर्स बने, महंगाई की रफ्तार बढ़ने की में उसमें कमी में। तो ओवरऑल अच्छी खबर है हुकूमत के लिए, ऐसी हुकूमत के लिए जो हर फ्रंट के ऊपर उसको काफी ज्यादा मसाइल का सामना है।